किसे कहते हैं और बैकुंठ किसे कहते हैं। आजकल बहुत लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि महाराज जी मरने के बाद स्वर्ग गया, नरक गया, बैकुंठ गया, किसको पता। और आप अध्यात्म के माध्यम से कहते हैं भैया स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे। अरे कोई हमारे यहाँ चले जाते हैं तो उनके आगे लिखवाते हैं स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी। कोई नरकवासी लिखवाता है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। आज तक लिखवाया किसी ने? भले कितना महान अधम पापी हो, सब जानते हो। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका काम था कि लोगों को लड़वाना, और बहुत छोटी आयु से उसका ये काम था। जब वो छोटा था तब से लेके बूढ़ा हो गया, उसका काम था आपस में झगड़ा कराना। जब उसकी मृत्यु आने लगी, बहुत जरावस्था में हो गया, तो उसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, फिर ये गांव वालों को लड़ाएगा। देखो चिंता कर रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके मन में ये विचार आया कि मैं तो चले जाऊंगा, ये गांव वाले आपस में लड़ेंगे कैसे? मैं नहीं होऊंगा तो इनको तकलीफ कैसे दूं? कुछ लोग इसी भावना के होते हैं। तो उसने गांव वालों को बुलाया, कहा कि भैया मैंने तुम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया। मुझे रात में भगवान दिखे सपने में, और मेरे से ऐसा कह के गए गांव वालों से ऐसा बोल दो कि जब तुम मरो तो तुम्हारे पेट में एक खूंटा गाड़ दे। खूंटा समझते हैं? खूंटा जिस एक लकड़ी गाड़ दे, समझ गड़ा दे एक लकड़ी को। गांव वालों ने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम गांव वाले सज्जन बेचारे, नहीं नहीं भैया भगवान का आदेश है, तुम पूरा कर देना। और इधर एक पत्र लिख दिया पुलिस को कि मुझे गांव वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मार भी सकते हैं। और पुलिस को पत्र लिख के पहुंचा दिया। अब मर गया। गांव वालों ने सो बोला भैया अंतिम इच्छा थी इसकी, पूरी करो। सीधे सच्चे गांव वाले। मरा तो उसके पेट में एक लकड़ी गड़ा दी, लेके जाने लगे। पुलिस आ गई, पुलिस रोको। अब वो तो लकड़ी जो गड़ी वो कफन के ऊपर से अलग दिख रही, पेट में गड़ी। पुलिस ने कहा इसको किसने मारा? नहीं साहब वो अपनी मृत्यु मरा है। लकड़ी कैसे गड़ी? साहब ये उसकी अंतिम इच्छा थी कि जब वो मर जाए तो पेट में लकड़ी गड़ा दें, उसको भगवान ने ऐसा कहा। पुलिस को पागल समझते हो? ऐसा होता है क्या? कोई ऐसा कह के मरेगा? पूरे गांव वालों को थाने में जेल करवा दी उसने। बोलो बोलो ना जैसे कृष्ण। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। अब इतने अधम पापी जो मरने के बाद भी उसके आगे क्या लिखा होगा? उसके आगे भी नरकवासी किसी ने नहीं लिखा होगा, किसी को नहीं लिखा होगा नरकवासी। फिर तो हम तो सबके आगे स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गोलोकवासी लिखते ही हैं। हमसे कोई प्रश्न पूछता है महाराज ये बता दीजिए, आप कहते हैं कि नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये करेंगे तो नरक मिलेगा, ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि शास्त्र ये बात है, और शास्त्र में कोई भी बात, अरे बात तो इतनी बड़ी हो गई, एक शब्द भी इतना बड़ा हो गया, एक अक्षर भी झूठा नहीं है। जो लिखा है सत्य लिखा है। बात है दृष्टिकोण की। हम लोग नरक भी यहीं भुगत रहे हैं, स्वर्ग भी यहीं भुगत रहे हैं, और बैकुंठ भी यहीं मिला हुआ है। आज यहां बैठे हो, भगवान की शरण में हो, कहां हो? बैकुंठ। आप कभी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो जो गर्भगृह रहता है ना, भगवान नारायण का जो गर्भगृह है उसको बैकुंठ कहते हैं। पंडित जी बैठे हैं, पूछ लो आप, मंदिर के जो पुजारी हो आप उनसे पूछना उसको क्या कहते हैं।
यही है वैकुंठ। सवाल यह कि आप वहां तक जाने के योग्य हो के नहीं। स्वर्ग कहां है? जहां सुखी परिवार, खुशहाल परिवार, प्रेम है, वह स्वर्ग। देवताओं जैसे लोग घर में रहते हैं, स्वर्ग है कि नहीं? और जहां कलेश मच रहा है, सुबह से रात तक लड़ाइयां हो रही हैं, नरक है कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। यही है, सब कुछ यही है और भुगत भी रहे। कोई कहता हम नरक, अरे कैसे नहीं यार, नरक भुगत रहे हो भैया, स्वर्ग भुगत रहे हो। वैकुंठ में हो, सब मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मिले। हमारे शास्त्र एक भी अक्षर झूठा नहीं है, शास्त्रों में एक भी बात झूठी नहीं लिखी। इसीलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है।